हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट देखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। डिटेल में देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना, इम्पॉर्टेंट है पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और कंप्लीट इसका आप देखोगे किस तरह से होता है, क्या क्या इवेंट्स होते हैं इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सेल्फ न्यूट्रिशन होता है। मीन्स अपने आप से ऑर्गेनिज्म अपना फूड प्रिपेयर करता है, सिंथेसाइज करता है और यूज़ करता है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को। वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या हैं? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। तो इनको यूज़ करते हुए अपना फूड प्रिपेयर करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो हम इस वीडियो में फोटोसिंथेसिस को डिटेल में देखेंगे। सिंथेसिस हम किस तरह समझ सकते हैं? देखो, ये सनलाइट आ रही है यहाँ पर, ठीक है, सनलाइट आ रही है यहाँ पर इस तरह से, और ये एक प्लांट है, प्लांट को सनलाइट मिल रही है। तो यहाँ पर प्लांट की जो लीव्स हैं इसमें क्या होता है? आपका क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना। और ये क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है जब ये लाइट पड़ती है, और तब ये सन एनर्जी को चेंज करता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है। उधर ये जो लीव्स हैं इन्हीं से क्या हो रहा है? आपका CO2 प्लांट को मिल रही है। रूट से आपका वाटर H2O मिल रहा है प्लांट को, यहाँ से रूट एब्जॉर्ब कर रही है वाटर को। और इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि रॉ मटेरियल्स हैं यूज़ होते हैं। और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल क्या क्या फॉर्म होता है? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है यहाँ पर और प्लस ये ऑक्सीजन फॉर्म हो रहा है। तो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम इसकी? दैट फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मीन्स वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेक सब्सटेंसेस लाइक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रॉ मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल यूजिंग एनर्जी कैप्चर्ड फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की हेल्प से। तो ये आपकी प्रोसेस हो गई फोटोसिंथेसिस की। रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज होता है, तो हमने लिख दिया CO2 प्लस H2O, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट यूज़ होती है एंड प्लस क्लोरोफिल। तो ये जो आपके प्रोडक्ट हैं जिनकी प्रेजेंस जरूरी है उनको हम एरो के अबव और बिलो लिखते हैं, जैसा कि आपने रिएक्शंस एंड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर में देख रखा है। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने सनलाइट, यहाँ पर लिख दे रही हूँ क्लोरोफिल, ठीक है। अब देखो ये कार्बोहाइड्रेट बन गया C6H12O6 और प्लस ये ऑक्सीजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो गई। इसको हमने बाय प्रोडक्ट क्यों कहा? क्योंकि ये तो यूटिलाइज हो जाती है बाय द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर ब्रीदिंग, ठीक है, हम लोग भी ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन। अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर है C6, दिस इज RHS साइड, ठीक है, एंड दिस इज आपका LHS। तो यदि मैं देखूँ राइट हैंड साइड क्या है आपका, कार्बन 6 है, तो मैंने CO2 के पहले 6 लिख दिया, तो कार्बन के पहले 6 हो गया, ठीक हो गया। अब कार्बन इज बैलेंस्ड, कार्बन बैलेंस हो गया। अब मेरा हाइड्रोजन देखो यहाँ पर राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में, तो H12 है, यहाँ पर है H2, तो सिंपल हमने 6 लिख दिया, तो 6H2 यानी कि 12H2, ये भी हो गया। अब हम ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 6O2 है, यानी 6 2 12 है और प्लस 6 है, ये लेफ्ट हैंड साइड देखो ये 6 हो गया एंड 12 18 हो गया। हम राइट हैंड साइड करते हैं तो यहाँ 6 है एंड 2 है, यहाँ पर भी मैंने 6 लिख दिया, तो ये भी 12 हो गया, 12 एंड 6 18 हो गया। तो इस तरह से हमारे तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो बैलेंस हो गए। तो ये मेरी रिएक्शन हो गई फोटोसिंथेसिस की। अब देखो यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है? यहाँ पर सनलाइट यूज़ हो रही है जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जब भी कोई एनर्जी की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है
कि इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो आप लिख सकते हो क्योंकि सनलाइट यूज़ हुई है जो कि एनर्जी है। ठीक है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो दोनों रिएक्शन ध्यान रखो, फोटोसिंथेसिस आपकी एंडोथर्मिक है, जबकि हमने जो रेस्पिरेशन की रिएक्शन पढ़ी थी केमिस्ट्री चैप्टर में वो हमारी एक्सोथर्मिक है, क्योंकि उसमें तो हम एनर्जी रिलीज़ करते हैं, उस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो रिएक्शन हो रही है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक सिर्फ सिंपल ये रिएक्शन हो गई ऐसा नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा डे एंड नाइट इवेंट होता है और इसमें कई इवेंट्स होते हैं इन बिटवीन, और एक के बाद एक साइमल्टेनियसली सारी रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में देखना, उसमें 3 इवेंट दिए हुए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, उनको लर्न भी करना होगा और उनको अच्छे से समझना भी होगा। तो पहला हम देखें तो क्या है, हमारे जो ये प्लांट है उसने क्या किया, लीव्स ने सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो फर्स्ट इवेंट आपका यही होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट। ठीक है, फिर क्या होता है, यहाँ पर लीव्स में आ गई है सनलाइट, इससे क्या होता है, ये लाइट एनर्जी किस में चेंज होती है, आपकी केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में चेंज होती है और प्लस वाटर जो है आपका H2O जो है वो स्प्लिट कर जाता है आपका, H2O स्प्लिट कर जाता है आपका H2 एंड O2 में। ठीक है, यहाँ पर हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जो बाय प्रोडक्ट बना ऑक्सीजन वो कहाँ से आई, तो ऑक्सीजन H2O से आई है। याद रखना, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट कर जाता है और उससे जो है ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, सेकेंड थिंग, थर्ड इवेंट क्या होता है, देखो फर्स्ट इवेंट हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, सेकेंड इवेंट हो गया आपका कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड प्लस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये क्या आपका स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, मीन्स वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो टूट रहा है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लिए इसका क्या यूज़ है, इससे क्या बनता है आपका, इससे बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर देखो जो रिएक्शन है इसको देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें H नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन ऐड हुआ है। तो जब भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। तो जो थर्ड इवेंट होता है आपका वो होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो ये सिंपल से 3 इवेंट हैं जिन्हें आपको लर्न करना है। तो जैसे मैंने कहा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि राइट 3 इवेंट्स टेक प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो आप ये 3 इवेंट लिख दोगे। पहला हो गया आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, सेकेंड वन हो गया आपका कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड द लास्ट वन हो गया आपका थर्ड वन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ रहा होगा, वेरी गुड। अब चलते हैं हम लीफ के डायग्राम पर। यह आपका लीफ का डायग्राम है जिसको कभी कभी पूछा भी जा सकता है एग्जाम में, तो इसको भी प्रैक्टिस कर लेना। ये है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। ठीक है, तो इस डायग्राम में आप देखते हो क्या क्या दिख रहा है आपको। देखो ये आपका हो गया लीफ है, लीफ आपको पता है ना, लीफ का सिंपल डायग्राम हुआ ये। ठीक है, इसमें बीच में क्या होता है, ये आपका एक मिड ब्रेन होती है इस तरह से करके, और ये जो होती हैं आपकी वेन्स होती हैं। तो यही डायग्राम है आपका, ये आपका मिड ब्रेन हो गया और ये हो गया आपकी वेन्स। ठीक है, जो साइड में है। तो ये आपका जो सरफेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लैमिना बोलते हैं, लैमिना। ये हो गई इसकी वेन्स और ये हो गई इसकी मिडरिब। ये इसका डायग्राम है, इसी का क्रॉस सेक्शन लिया है। तो यहाँ से जब क्रॉस सेक्शन लिया है तो हमें क्या दिख रहा है आपको डायग्राम में, देखो ये आपका आया सबसे ऊपर और इसमें जाइलम एंड फ्लोएम भी होते हैं। जाइलम फ्लोएम क्यों होते हैं लीफ में, क्योंकि देखो जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू का काम क्या है, आगे डिटेल में पढ़ोगे। कंडक्शन होता है, फूड का कंडक्शन करते हैं या फूड का ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू फ्लोएम। तो लीफ से फूड प्रिपेयर हुआ जाता है दूसरे प्लांट पार्ट्स में, और जाइलम वाटर को लेकर के आता है
सारे प्लांट्स पार्ट्स में प्लस लीफ में भी लाता है, तो यहाँ पर जाइलम बंडल भी रहता है। जाइलम जो कि वेस्कुलर बंडल होते हैं, इनको वेस्कुलर बंडल भी कहते हैं, फ्लोएम और जाइलम को। अब ये क्रॉस सेक्शन हो गया लीफ का। इसमें देखो सबसे पहले दिख रहा है ये वैक्सी क्यूटिकल। तो वैक्सी क्यूटिकल का फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल्स, मैं यहाँ पर नोट भी कर देती हूँ, ध्यान रखना, जिससे कि वैक्सी क्यूटिकल जो है आपका कंट्रोल करता है वाटर के लॉस को। तो ये ध्यान रखना, वैक्सी क्यूटिकल कंट्रोल्स द लॉस ऑफ वाटर। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर अपर एपिडर्मिस है और लोअर एपिडर्मिस है। तो अपर और लोअर एपिडर्मिस जो है वो प्लांट सरफेस पर रहती है, इनमें स्टोमेटा होते हैं। और ये भी याद रखना कि जो लोअर एपिडर्मिस होती है, इट कंटेन्स मोर स्टोमेटा देन अपर। ठीक है, तो जो स्टोमेटा होते हैं लोअर एपिडर्मिस में ज़्यादा होते हैं। इट कंटेन्स मोर स्टोमेटा, याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि विच सरफेस ऑफ द लीफ कंटेन्स मोर स्टोमेटा, तो दैट इज लोअर सरफेस। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमें पता ही है, ये एक प्लास्टिड है जिसके अंदर आपका क्लोरोफिल है, जो कि फूड की सिंथेसिस में काम आते हैं। और ये बीच में पैरेन्काइमा टिश्यू है, ये एयर स्पेसेस हो गए बीच बीच में, ये सारे एयर स्पेसेस हैं इसके। और ये गार्ड सेल्स हैं। गार्ड सेल्स किस में होती हैं? आपकी स्टोमेटा में होती हैं। तो ये आपका कंप्लीट लीफ का स्ट्रक्चर है जो आपको याद रखना है। कम आता है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। पहले स्ट्रक्चर देखने से पहले मुझे बताओ कि किस सरफेस पर लीफ की ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। कमेंट बॉक्स में करके बताना, मैंने अभी लास्ट स्लाइड में इसको बताया है। ठीक है, अब देखो जो स्टोमेटा होते हैं हमें पता है लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। और पानी कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? वो तो रूट से एब्जॉर्ब होता है, हमें पता है, पानी और मिनरल्स। लेकिन जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो कहाँ से होता है? लीफ से मैसिव अमाउंट ऑफ एक्सचेंज होता है। मैसिव अमाउंट मतलब बहुत ज़्यादा होता है। जबकि ऐसा नहीं कि जो प्लांट की और सरफेसेस हैं या प्लांट पार्ट्स के और जो और पार्ट्स हैं उनकी सरफेसेस से गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है। रूट की सरफेस से भी थोड़ा बहुत होता है, प्लांट के स्टेम की सरफेस से भी होता है, लेकिन जो ज़्यादा मात्रा में होता है वो कहाँ से होता है? वो लीफ से होता है। क्यों? क्योंकि लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब स्टोमेटा कैसे वर्क करते हैं, क्या फंक्शन है? देखो ये हैं स्टोमेटा की गार्ड सेल्स। ठीक है, ये दोनों आप देख रहे हो गार्ड सेल्स हो गई। ये ओपन स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हो गया और ये हो गया आपका इधर बी स्ट्रक्चर कह सकते हो इसको, क्लोज स्टोमेटा का हो गया। दिस इज द ए एंड दिस वन इज द बी। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने ओपन और क्लोज क्यों कहा है ये भी देख लो स्ट्रक्चर से। ये एक स्टोमेटल पोर होता है इनके बीच में। तो यदि ये पोर देखो, ये बड़ा सा आपको दिख रहा है पोर, छेद बड़ा है, यानी कि स्टोमेटा ओपन है। ये पोर जो कि छेद इसके अंदर है वो छोटा है, यानी स्टोमेटल पोर क्लोज है। अब ये कब खुलेगा और कब बंद होगा? इसका जो खुलना और बंद होना है ये ज़रूरत पर डिपेंड करता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है या गैसें एक्सचेंज की ज़रूरत है उस समय ये पोर खुल जाएगा, अदरवाइज़ ये बंद हो जाएगा। और स्टोमेटा केवल एक गैसेस एक्सचेंज का काम नहीं करता है, स्टोमेटा के थ्रू ही वाटर लॉस भी होता है। तो वाटर लॉस को भी ये कंट्रोल करता है अपने स्पोर को ही ओपन और क्लोज करके। और ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, जो हमने कहा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो स्टोमेटा की गार्ड सेल्स के अंदर, वो क्या है? आपका क्लोरोप्लास्ट है। तो ये हो गया आपका स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, ये हो गया ओपन स्टोमेटा और ये होगा क्लोज स्टोमेटा। अब कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है? एक तो समझ लो कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो किसका फंक्शन है? आपका गार्ड सेल्स का। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दैट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है, किसका फंक्शन है? तो ये गार्ड सेल्स का फंक्शन है। ठीक है, सेकेंड, ये कैसे ओपन होती हैं या क्लोज होती हैं? अब देखो, जब यदि पानी इसके अंदर एंटर करता है, जो हमने पढ़ा है, यानी कि जब पानी अंदर एंटर करेगा गार्ड सेल्स के, तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगी? स्वेल हो जाएंगी। गार्ड सेल्स स्वेल कर जाएंगी और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। ठीक है, बट इन केस जब पानी बाहर आता है गार्ड सेल से, ठीक है, व्हेन वाटर इज कमिंग आउट, उस समय क्या होगा? गार्ड सेल्स श्रिंक कर जाएंगी। तो इस केस में क्या है? ये श्रंकन है, गार्ड सेल
और इस केस में आपके स्वलन होती हैं। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, कब स्वेल कर रही है, कब श्रिंक कर रही है, और जिसकी वजह से ये स्टोमेटल पोर आपका ओपन और क्लोज होता है। तो ये आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो, किसका फंक्शन है स्टोमेटा पोर ओपन और क्लोजिंग का। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। ठीक है, गार्ड सेल स्वेल, जब गार्ड सेल स्वेल करेंगी स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा, और जब गार्ड सेल श्रिंक करेंगी स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इनको याद रखना, क्वेश्चंस रिलेटेड आते हैं, इससे पूछे जाते हैं। तो आई होप कंप्लीट फोटोसिंथेसिस विद द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ एंड स्टोमेटा समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।